हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आपके आईपीएस क्लर्क प्री के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स आप लोग चेक कर लीजिए अगर नहीं चेक किया है तो अभी रिसेंट आरआरबी पीओ मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं। तो अभी आने वाले 2 वीक में आपके एग्ज़ाम से आरआरबी असिस्टेंट मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस। तो लास्ट ईयर का जो ट्रेंड था आरआरबी पीओ मेंस में जैसे क्वेश्चन थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से मंथ को कवर करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, एक प्लेलिस्ट है जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, अभी रिसेंट के वीडियोज़ उसमें ऐड किए गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का जो सेट है वीडियोज़, उसे आप ज़रूर देखें। जो 4 वीडियोज़ आए हैं, इन 4 वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस आईपीएस क्लर्क मेंस सभी के लिए हेल्पफुल है। और अभी नेक्स्ट 2 वीक में सितंबर के करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे, इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। साथ साथ जुलाई के टॉप 100, अगस्त के टॉप 100, पिछले 3 महीने का जो बैंकिंग अवेयरनेस है, उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो थोड़े पुराने रहते हैं, तो हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स की बात करें तो जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है आरआरबी पीओ मेंस अभी जो हुआ है उस हिसाब से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। अभी देखिए आरआरबी पीओ मेंस में सितंबर से बस एक क्वेश्चन पूछा गया, शायद सिर्फ एक क्वेश्चन, या फिर वो भी नहीं था। तो सितंबर से जनरली ऐसा मतलब है एक्सपेक्टेड कि आईबीपीएस पीओ मेन से पूछा जाए सितंबर से। मतलब अगर जैसे 6 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो आप 1 महीने पहले तक ज़रूर कवर कीजिए, 6 सितंबर 10 सितंबर तक का आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। और सितंबर से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी रहेंगे। सितंबर से क्वेश्चंस वही थोड़ा सा फंसाएगा जो थोड़े से पुराने होंगे मई से, या फिर 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे जो जनवरी से पूछ लिया जाएगा। तो इसके लिए ये नहीं कि आप पूरा जनवरी फरवरी उठा के रिविज़न करने लगो, उतना ही रिविज़न उतना ही पढ़ना है जो जितना आप रिटेन कर सको। तो लास्ट के 4 महीने मंथ के आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, ये है आरआरबी असिस्टेंट मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस। आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए आप सितंबर ऐड कर लो, सिर्फ सितंबर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो मोस्ट मोस्ट मैक्सिमम 14-15 सितंबर तक से ज़्यादा बियॉन्ड नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी दिया तो एक सवाल, तो एक सवाल के लिए ऐसा नहीं कि आप पूरा मंथ को अभी से मतलब पूरा घोच पोच मिक्सअप कर लो, तो वैसे गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी आपको स्ट्रेटेजिकली फोकस करना मई जून जुलाई अगस्त, अभी भी, चाहे आईपीएस क्लर्क मेंस हो आरआरबी असिस्टेंट मेंस हो। करंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे 4-5 प्लस माइनस 1-2 आप कर सकते हो, यानी 5-6 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चंस। तो करंट बैंकिंग अवेयरनेस इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है आपको। ठीक है, जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस फिनेंशियल अवेयरनेस होते हैं उससे सवाल रहेंगे। दूसरे नंबर पे जो है प्रायोरिटी स्टैटिक बैंकिंग जो होता है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग होता है, कुछ स्टैटिक पार्ट रहते हैं करंट से रिलेटेड, और कुछ जो मतलब ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं स्टैटिक जीके जो बैंकिंग से रिलेटेड है, वो 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस माइनस एक आप कर सकते हो, ज़्यादा कम। स्टैटिक बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उसे भी आप ज़रूर देखो। प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाके स्टैटिक बैंकिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, उसे आप चेक कर लो। 7 वीडियोस हैं, 150 क्वेश्चन से। तो स्टैटिक रहेगा, 150 क्वेश्चन से, उसमें से आप ज़रूर पढ़ो। फिर अपकमिंग दोनों क्लर्क के एग्ज़ाम है, क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम है, तो क्लर्क मेंस में जनरली स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछा जाता है। आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ जबकि पीओ का था, उसमें 6 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे, 6। तो क्लर्क में जाहिर सी बात है 7-8 क्वेश्चंस रहेंगे। स्टैटिक कुछ भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड है। मान लीजिए रामसर साइट्स करंट न्यूज़ में था, तो स्टैटिक पूछा जा सकता है कि पहला रामसर साइट्स कौन था, रामसर कन्वेंशन कब हुआ, ऐसा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर है। इस तरीके से स्टैटिक जीके को करंट से को रिलेट करके पूछा जाता है, या फिर कुछ ट्रेडिशनल स्टैटिक भी पूछा जाएगा। जैसे सितंबर में रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया से पहले कौन अवार्डी रह चुके हैं रैमन मैग्सेसे में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो करंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, ऐसे स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, स्पेशली जो रिसेंटली न्यूज़ में हैं, वैसे स्कीम्स जिन्होंने अपने 4 वर्ष पूरे किए, 5 वर्ष पूरे किए, 10 वर्ष पूरे किए आफ्टर 2014 के बाद, तो वैसे गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको याद रखने हैं। कुछ भी हो सकता है वो, उस गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ भी हो सकते हैं, खास करके रिसेंट जो 1-2 साल में लॉन्च हुए हैं। उसके बाद कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़े पुराने होंगे, जनवरी से पूछे जा सकते हैं। सपोज़ कीजिए लास्ट ईयर
पद्म पुरस्कार से पूछे गए थे, जो कि जनवरी में दिया जाता है, तो उसके सवाल आपसे सितंबर के एग्ज़ाम से पूछे गए थे। तो ऐसे कुछ एक आध दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपको पुराने मिलेंगे, जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहेगा। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे 6-7 महीने पुराने। उसके बाद फिर आ जाते हैं कैबिनेट अप्रूवल। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे कैबिनेट अप्रूवल में जो करंट अफेयर्स न्यूज़ बनते हैं, कुछ इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं, उससे 3-4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, कोई प्लेस न्यूज़ में है, कोई पर्सन न्यूज़ में है, अपॉइंटमेंट्स है, इससे आप 2-3 क्वेश्चन प्लस माइनस एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, किसी शख्सियत का नाम, किसी अवार्ड का नाम, उस पर्टिकुलर अवार्ड का प्राइस मनी क्या है, ये भी सवाल हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन अवार्ड ऑनर से हो सकता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से 1 क्वेश्चन आप रख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से आप 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐप्स एंड पोर्टल्स जो खास करके मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जैसे अभी क्राइम लॉ पे 3 ऐप्स पोर्टल लॉन्च किए गए, 3-4 ऐप्स, तो उससे सवाल बन सकते हैं। तो वो भी करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, तो उसे भी आप, उस वीडियो को आप जरूर देखो। ऐप्स एंड पोर्टल से रिलेटेड, बजट रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए बजट से अभी तक पूछा नहीं गया आरआरबी पीओ मेंस में, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले एग्जाम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आईबीपीएस सीधा आरआरबी पीओ के ही पैटर्न को फॉलो कर ले, कुछ अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, तो बजट से क्वेश्चन आप देख सकते हो। समिट्स और मीटिंग से 1 क्वेश्चन, ठीक है। इंडेक्स रैंकिंग से भी 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो अपने जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट मेंस, इसके लिए। तो ये सारे टॉपिक्स आप ज़रूर करो, खास करके स्पेशली मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ सितंबर से 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर देखें। और साथ साथ इसके अलावा ये कहूँगा कि अभी आरआरबी असिस्टेंट मेंस के जो एग्ज़ाम होने हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का एक वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है, सॉरी, एक प्लेलिस्ट है, 15 वीडियो का प्लेलिस्ट है कंप्यूटर का। 20 मतलब पर वीडियो में क्वेश्चन है 300 क्वेश्चन। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया गया था 75 क्वेश्चंस वाला, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। तो ये 350-400 क्वेश्चंस का एक वीडियो है, 15 वीडियो है, सभी शॉर्ट ड्यूरेशन के, उसे आप ज़रूर देख लीजिए अपने आरआरबी असिस्टेंट मेंस के लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो, कंप्यूटर अवेयरनेस आईपीएस क्लर्क मेंस में नहीं रहेगा, लेकिन आरआरबी असिस्टेंट में रहेगा। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, ठीक है। तो साथ साथ और अभी 2 से 3 दिनों में सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं, टॉप 100 से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।